मैं क्वेश्चन को दोबारा बोल रहा हूँ, है ना, लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे लिखिएगा। लो बेटा क्वेश्चन लिखो, वही क्वेश्चन आप मत लिखिएगा, जो लोग लिख चुके हैं। लिखो, अ स्विमर स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, against the direction of flow of river, against the direction of flow of river, the swimmer swims is 8 kilometer per hour, is 8 kilometer per hour. Calculate the swimmer's speed, calculate the swimmer's speed in still water, and लिखो बेटा, सॉल्व करो, एंड कोशिश करो सॉल्व करने की, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। पहले आपको दिया 1 मिनट, आप प्लीज सब लोग कोशिश करें, सब बच्चे कोशिश करें 1 मिनट, हर बच्चा कोशिश करे 1 मिनट के लिए। हो गया? हो गया। देखो सिंपल तरीके से विदाउट वेक्टर सॉल्व करो। देखो सुनो, ये बताओ, पहले केस में कहाँ चल रहा है? यस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले केस में अगर आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो, मैं तो फॉर्मूले लगा रहा हूँ, तो मैन की जो वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी दिखाई दे रही होगी? नहीं, रिवर की और प्लस बोलो क्या, मैन का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। नहीं आया क्या? नहीं पहले पड़ा भाई, स्वाभाविक सी बात है। पहले आप क्या हो रहा है, आप कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, अरे बोलो यार, अब बाहर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया कितने से वो 16 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। 16 में कौन कौन होगा? रिवर का और प्लस खुद का मैन का। नहीं आ रहा क्या? नहीं आया? बोलो। तो यहाँ पर क्या दिया बताओ, ये चीज़ कितना दिया हुआ है? ये 16 दिया हुआ है भाई। बाहर खड़े हुए बंदे को क्या दिखाई दे रहा? ये हो गई रिवर की, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, पहला। दूसरे वाले केस में क्या होगा बताइए? अच्छा, दूसरे वाले केस में कितना दिखाई दे रहा है? तो ज़्यादा कौन होगा? स्विमर का ज़्यादा होगा? नहीं, स्विमर का तो स्पीड ज़्यादा ही होगा ना, तभी तो रिवर के अपोजिट आ सकता है। नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो 8 दिखाई दे रहा है, पक्का क्या होगा बताओ? वो होना चाहिए, सॉरी ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी देखो, ये माइनस से ही लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया भाई? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर ज़्यादा होगा तभी तो क्या होगा वो? अरे बोलो यार, रिवर जा रही है 10 से और आपको आना पड़ेगा 12 से, तब तो आपको दिखाई दोगे बाहर वाले को 2 से ऊपर आते हुए। नहीं बात समझ में आई? रिवर कितने से बह रही है? 10 से, और ऊपर उल्टा चढ़ो कितने से? 12 से, तब आप कितने दिखाई दोगे? 2 से दिखाई दोगे, जो बाहर बंदा बैठा होगा। नहीं, तो यहाँ बताओ क्या आएगा? अक्का लगाओ। ये सेकंड क्लियर है क्या? अब मैं काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये कट गया, ये कितना आ गया? 24, ये 2 VMR। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यार ये आ गया, कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर किसी भी रख दो, तो 8 = आ गया कितना? 12 माइनस क्या आ गया? VR, इसमें रख दिया मैंने, ये इधर, तो VR = 4 किलो। मतलब रिवर कितने से चल रही है? 4 से, और मैन कितने से? इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका होता क्या होता? अगर पानी रोक दिया जाए, बोलो हाँ है ना,
कितने स्विम कर रहा है वो? 12 किलोमीटर पर आवर से। नहीं बात समझ में आई? पक्का? कॉपी। चलिए, नहीं क्लियर हुआ क्या? चलो, आपको लिखने की स्पीड डबल करनी पड़ेगी। हो गया? क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम, क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करिएगा। अ मैन कैन स्विम, अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ, अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ, विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। क्या दिया बेटा? ये दिया क्या है? VMR। इन स्टिल वाटर VMR दिया है। आगे, he wants to cross a river, he wants to cross a river 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर वाइड, चौड़ी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर वाइड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम टाइम, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, velocity of river is 3 किलोमीटर पर आवर, velocity of river is 3 किलोमीटर पर आवर। पहला पार्ट, 3 पार्ट निकालना है, लिखो। along what direction, along what direction, पहला पार्ट, along what direction must the man make, must the man make his strokes, his strokes, along what direction must the man make his strokes? Number 2, how much time will he take, how much time will he take to cross the river, to cross the river? Third, what will be his drift, what will be his drift? आइए, छोड़िए 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 छोड़िए, आई बेटा, देखो जरा बेटो, इधर आओ। क्या मैंने कल आपको सिखाया था कि मिनिमम टाइम के लिए आपको 90 डिग्री पे चलना पड़ेगा, बताया था? ठीक। अब अगर आप ध्यान दें, यह ए है, यह बी। आपको मालूम है कि जो बाहर बंदा है उसे कौन दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। एक्चुअल में कहाँ पहुँचेगा? सी पर। और मैंने आपसे कहा था कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। पहले पार्ट में क्या है? यस, तो इसमें यह है कि रिवर के फ्लो से कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। तो पहले का तो आंसर मिल गया, मिल तो गया, पहले का आंसर मिल गया, 90 डिग्री पर जाना है, खत्म काम। ये बताओ, आपको मैंने VMR दिया है क्या? आई थिंक 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर का कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? कितनी वाइड है यह? 1 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या?
मिनिमम टाइम टेकन बाई मैन टू क्रॉस द रिवर, तो कल बताया था टी मिनिमम। बताइए इसको इस पार से उस पार ले जाने का कौन पॉसिबल था? VMR बताया था। तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? D। कौन ले जाएगा इसको? VMR। मैंने आपसे कहा था ना, खड़ा खड़ा जाएगा बस। ये कितना है? 1 किलोमीटर। ये कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। बोर्ड पे देखें, किलो किलो कट गया, 1/4 R ऊपर चला गया, उसको लिख दो 60 मिनट्स। बाई क्या हो जाएगा? 4, तो ये आ जाएगा 15 मिनट्स। सेकंड पूछेगा, सेकंड लिख देंगे और क्या करेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? फिर उसने पूछा है कितना ड्रिफ्ट हुए, कल बताइए। मैंने बात है इसको x निकाल। ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VR रिस्पॉन्सिबल है। याद आया मेरी बात? मैंने कहा था बहुत सिंपल तरीका है। ये बताइए कि स्पीड इक्वल टू क्या है? बताइए। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड। हाँ बिल्कुल, स्पीड टाइम। जो डिस्टेंस की बात कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? ड्रिफ्ट, जिसको आप x बोलते हैं। ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VR। तो VR इनटू देखा जाए तो किलो से किलो कट गया तो 1/4 आवर्स था। बोलो हाँ है ना? अब VR कितना दिया है? 3। 1/4 बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? ये VR जो है वो किस में? रुक जाओ पहले। VR किस में बेटा? किलोमीटर पर आवर में। और ये हो गया 1/4 आवर और कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 3/4 किलोमीटर। अगर आप चाहें तो 3 इंटू इसको 1000 कर दें, ये चला जाएगा मीटर में। ये आ जाएगा 3 इंटू, बोलिए ये 250, ये आ जाएगा 75। देख लीजिए ये आएगा, सही है सही है। 75 मतलब 750 मीटर, मतलब कितना क्या होगा? इतना मीटर क्या हो जाएगा? ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। रुको 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 अभी, रुको रुको। अगर ये पूछते जो बाहर बंदा हुआ बैठा हुआ है उसे कितने से दिखाई देगा, तो क्या क्या पूछ रहा है वो? अपने से VM पूछ रहा है। जो बाहर बंदा बैठा होगा उसे कितना, उसे कौन दिखाई, वेलोसिटी क्या दिखाई देगी मैन की? तो VM दिखाई देती है ना। वो कितना आएगा? VR का स्क्वायर प्लस VMR का स्क्वायर। आई थिंक ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया? नहीं पल्ले पड़ा? पक्का? ये बताइए टोटल जो डिस्टेंस है, रिपीट कर रहा हूँ बात को, टोटल डिस्टेंस जो मैन ने क्या किया? ट्रेवल किया। कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया मैन ने? मैन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये वाला किया है, ये वाला AC। बोलो हाँ है ना? मतलब अगर मैन अगर एक स्पीडोमीटर लगा के बैठा हुआ हो, ठीक है, अगर बात समझ क्या उसमें? अरे बोलो यार, उसमें स्पीड कौन सा दिखाई देगा? VM दिखाई दे रहा होगा उसको। यस। और कितना किलोमीटर उसमें दिखाएगा? कौन दिखाई देगा? वह AC दिखाई देगा। बात समझ आ गई क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सा? VM। टाइम कौन सा? 1/4 आवर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे पूछा ये वाला कितना हुआ? AC की बात हो रही है यार। बोलो हाँ है ना? वहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 1/4, कट गया 5/4। चाहे लिखेंगे 5 इंटू 1000/4, ये आ जाएगा 5 इंटू 250, ये आ जाएगा ये इतना मीटर। ये आएगा ना? हाँ नहीं आया? पहले पड़ी बात क्या? क्या मैंने कल सब बातें बताई थी आपको? मैंने कहा था ना सब खड़ाखड़ फॉर्मूले से बनते हैं। लिखो, मैंने रिवर बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत भयानक होते हैं, लेकिन हमने कहा ना नीट और मेंस लेवल जो क्वेश्चन आते हैं हम उतने ही डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई IT फाइटी पेपर नहीं, एडवांस पेपर सॉल्व करने बैठे हैं। वो अपन कब करेंगे? जब अपना नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद टाइम पास करने के लिए। और सिलेक्शन के बाद 2-3 महीने काउंसलिंग के लिए बचा रहता है ना। अपन क्या करेंगे? अपन आज आ जाइएगा, अपन टाइम पास करेंगे बैठ कर।
इसे को सब लोग रिवाइज करके आए थे ना। तो मेरे आने से पहले आपने कितने क्वेश्चन कराए? एक भी नहीं, मैं भी लेट हो गया था। अगर घर वाले खाना नहीं देते तो बोलते भाई, बोला। और फिर दूसरी बात, लेट भी करवाते हैं, फिर बोलते हैं बिना खाए जाना मत। समझ नहीं आता करूँ क्या। भाई रिस्क कौन ले। तो ठीक है, खाना खा के जाएंगे। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कंप्लीट हुआ क्या आपका? पूरा पेपर उसी से आएगा, ध्यान रखना। पूरे उसे पकड़ाए जाएंगे क्वेश्चंस। हाँ, टेस्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें एरर्स भी रहेगा, स्क्रू गेज भी रहेगा, और मोशन इज स्ट्रेट लाइन। हाँ, बता दूंगा अभी। और साथ में ऐड होगा उसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी। अब हो गया। और जिसके भी 40 क्वेश्चन से कम सॉल्व होंगे उन सभी की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। ध्यान रहे, हीरो तुम्हारी पक्का सुबह तक शाम तक ये बांध दिए जाओगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लो बेटा, लिखो। अ मैन कैन स्विम। लो बेटा, अ मैन कैन स्विम at the rate of 5 kilometer per hour. A man can swim at the rate of 5 kilometer per hour in still water. In still water. In still water. समझ आया क्या दिया हुआ है? ठीक। A 1 kilometer wide river. A 1 kilometer wide river, a 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 kilometer per hour, flows at the rate of 3 kilometer per hour हो गया। द मैन wants to swim across the river directly opposite the starting point. Directly opposite the starting point. Directly opposite the starting point. Find number 1. Along what direction? Along what direction? Along what direction must the man swim? Must the man swim? Number 2, what will be his resultant velocity? What will be his resultant velocity? Number 3, how much time? Number 3, how much time
will he take to cross the river? क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला है? यस? हाँ। क्या मैन की वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा है? चेक कर लो, बिल्कुल ज़्यादा है। 5 और 3 का बात चल रही है। यस, मतलब यस, डायरेक्टली अपोजिट जा सकता है। बताया था मैंने आपको, अगर मैन की वेलोसिटी क्या होती, रिवर से कम होती, किसी हालत में आप ए से बी डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। इधर आइए, देखो इधर आओ। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या दिया है आपको? 5 किलोमीटर पर आवर, और वी आर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। कल की बातें याद करो, अगर ये जो वैल्यू है इससे क्या होती, कम होती, तो आप कभी भी क्या है, बोलो बेटा, ए से बी कभी नहीं पहुंच पाते, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होते। बोलो हाँ है ना? कितना होते मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको, चिंता मत करिए आप। देखो अब सुने, अब बताओ क्या होगा। ये कौन है? यस, बताया था एंगल से चलना पड़ेगा। कितना एंगल पे? थीटा। याद आया मेरी बात? ये कौन है? वी आर। याद आया? अगर ध्यान दें, जो बाहर बंदा है उसे कहाँ दिखाई देगा? ये, और ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका? वी एम है। याद आ गया बात? ये जो है ऐसे कर दीजिए, ये कुछ और नहीं है, ये आपका वी आर है। याद आई कि बात कि नहीं? नहीं याद आया? मुझे एक बात बताइए, पहला क्या पूछा है? क्या पूछ रहा है? थीटा। क्या पूछ रहा है? थीटा। आइए, अगर हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? दिस बाई दिस, वी आर बाई ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो, वी आर क्या दिया है? 3 और ये 5। कल बताया था कुछ, कल मैंने बताया था कि अगर ये 3 है, ये 4 है, 5, तो ये ऑटोमेटिक 37 डिग्री होता है। बोलो हाँ है ना? बताया था कल। यहाँ पर देखा जाए, साइन अगर आप 37 निकालेंगे तो 3/5 आएगा। यहाँ भी वही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? यह साइन 37 की वैल्यू दी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 37 डिग्री। ये कहाँ से आया है? फ्रॉम द वर्टिकल। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर नदी के फ्लो के से पूछे तो उसमें 90 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? यस भाई, नदी अगर ऐसे फ्लो हो रही है, पूछे उससे कितना डिग्री, तो ये बताना पड़ेगा ये वाला एंगल, जिसको मैं अल्फ़ा मान ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा एक्चुअल में आएगा आपका 90 प्लस थीटा। तो आप आंसर में ध्यान दीजिए कैसे क्या क्या दिया हुआ है। तो 90 प्लस क्या हो जाएगा? 37, ये 127 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। बोलो क्लियर हो गया? एक बात। दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर VMR का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दीजिए, इतने का स्क्वायर इक्वल टू इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ से कहूँ कि VM का स्क्वायर क्या होगा, तो आई थिंक आपका जवाब होगा ये यस। एक्चुअली जब बाहर बंदा हुआ बैठा हुआ है, उसको ये वाली वेलोसिटी दिखाई दे रही है, VM वाली, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर वो आपसे VM पूछ रहे हैं। ये कितना दिया है? 5, ये हो जाएगा 3, ये जो है आपका आ जाएगा 16। बोलो हाँ है ना? 25 और 9 16 आ जाएगा। तो VM जो है यस, मतलब बाहर जो बंदा बैठा है उसे दिखाई दे रहा होगा 4 किलोमीटर पर आवर से। अगला पूछा है टाइम क्रॉस होने का। D, नदी को पार करवाने के लिए इस समय कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक VM रिस्पॉन्सिबल है। बोलो, तो डिस्टेंस हो गया D अपॉन क्या हो जाएगा? VM। बोलो हाँ है ना? ये D कितना है? 1 किलोमीटर, और ये आ गया है, बोलो बेटा, पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? अब रुकिएगा, समझिए पहले। तो T इक्वल टू क्या होगा?
ये कट गया, ऊपर चला गया 1/4 आवर, और ये चाहे तो आप लिख दीजिए 60/5, और ये आ जाएगा 15 मिनट्स। नहीं 50 आएगा, 4 है ना, हाँ 4, वो सही लिखा है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा मुझे बात बताइएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर मान लो यही क्वेश्चन में सोचते हैं थोड़ा सा, ये VR है, अब BMR कितने डिग्री पे होता? 90 डिग्री पे। मान लो मिनिमम टाइम वाला होता, क्या होता है? मिनिमम टाइम। तो आपको मालूम है कि रिवर्स कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, और ये D कितना है? वो तो 1 किलोमीटर। इस केस में रिवर को क्रॉस करने टाइम लगता है D अपॉन कितना लगता है? VMR, यानी 1 किलोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? 5 किलोमीटर पर आवर। T इक्वल टू, ये कट गया, ऊपर चला गया 1 ये आवर, बोलो हाँ है ना, 60/5, और ये आ गया 12 मिनट्स। मतलब सोचिए अगर आप जस्ट अपोजिट पहुंचना चाहते हैं तो आपको कितना लग रहा है? 15 मिनट्स। तो बोलो यार, लेकिन आप सिर्फ क्रॉस ही करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, उस केस में सेम क्वेश्चन क्या लग जाता आपका? 12 मिनट्स लग जाता। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? ये मैंने सेकंड क्वेश्चन है, रुक जाते हो क्या? VMR क्या बोला मैंने? अगर मैंने कहा अगर इसी क्वेश्चन में क्या बोला होता, मिनिमम टाइम वाली बात किया, तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे सेम क्वेश्चन। सोचो, रुको पहले सोचो, ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। कितना ड्रिफ्ट हुआ? ये ड्रिफ्ट हुआ, बोलो हाँ है ना। अगर हमें ये पूछा जाए कि ड्रिफ्ट कितना हुआ, हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर ऐसे बोलता तो कैसे करते? कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रिफ्ट मतलब क्या? डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कौन भाग ले रहा है? VR इंटू 1/5 आवर, बोलो हाँ है ना। VR क्या दिया? 3 किलोमीटर पर आवर, और ये 1/5 आवर, तो ये आ गया 3/5 किलोमीटर, तो ये आ गया 3000/5, यानी 600 मीटर। मतलब 600 मीटर आप क्या कर जाते हैं? क्या कर जाते हैं? ड्रिफ्ट कर जाते हैं। सोचो 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 सोचो, बोलो हाँ है ना। नींद आ रही है क्या आपको? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। सोचो, यहाँ यूज़ करता हूँ। सोचो मान लो ये क्वेश्चन, अरे आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, इसीलिए तो करवा रहा हूँ सॉल्व। अगर मान लो ये ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान देना, ये नदी है, बोलो हाँ है ना, नदी है, 2 लोग हैं, 2 लोग, एक ने जंप मारा, उसने बोला भाई साहब मैं तो कहाँ पहुँचूँगा? A से B डायरेक्ट जाऊँगा। हाँ, रिवर की स्पीड कितनी है? 3 है, और दोनों मैन की वेलोसिटी कितनी है? इन स्टिल वाटर 5 ही है, बोलो हाँ। तो एक ने बोला कि भाई मैं तो जस्ट अपोजिट जाऊँगा, तो पक्का है कि पहला वाला बंदा जो है, ये फर्स्ट वाला, पक्का क्या होगा? एंगल में चलेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, अरे बोलो यार, तो कितने एंगल चलेगा? 37 डिग्री, यहाँ से 37 डिग्री, मतलब वो 37 में चलेगा, बोलो हाँ है ना। उसको क्रॉस होने में टाइम कितना लगा? 15 मिनट्स लगा। अक्का लगाओ पहले, बोलो हाँ है ना। दूसरे वाले बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने बोला कि यार नहीं, मैं चलूँगा, पहले नदी क्रॉस हो जाऊँगा, बोलो हाँ है ना। तो दूसरा वाला बंदा पक्का क्या हो गया होगा? थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया होगा, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? तो उससे पहले सिर्फ नदी क्रॉस होने में टाइम कितना लगा होगा? 12 मिनट, बोलो हाँ है ना। लेकिन ये है कि वो कितना? 600 मीटर ड्रिफ्ट हो चुका है, बोलो हाँ है ना। उसने बोला भाई तुझसे मिलूंगा तो तुझसे साथ में मिलूंगा। अब क्या करेगा वो? नदी तो पार हो गया, कौन सा वाला बंदा? सेकंड वाला बंदा। अब यहाँ से वो दौड़ लगाएगा, अरे बोलो यार, अभी उसके पास टाइम कितना बचा है? 3 मिनट, नहीं बचा है। अब वो यहाँ से दौड़ लगाएगा, मान लेते हैं कि दौड़ लगाता है v स्पीड से, बोलो हाँ है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस चलना है उसको? 600 मीटर। टाइम कितना बचा है? 3 मिनट, यानी 180
क्या सेकेंड, 3 मिनट, तो उसके पास चलना है। बोलो क्लियर है क्या? 180। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये इससे कट गया, ये हो गया 6 त्रिक 18। बोलो हाँ है ना? सही है क्या? यानी 10/3, क्या बोला? 10/3 यानी अप्रॉक्स आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, गलती है क्या? यानी अब वो किनारे से अगर 3.33 किलोमीटर पर आवर से अगर दौड़ लगाना चालू कर दे तो उससे मिलेगा साथ में। बोलो हाँ है ना? तो अगला आनर क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि 2 बंदे हैं, एक ने बोला मैं कहाँ डायरेक्ट अपोजिट जाऊंगा, दूसरे दिमाग लगाया। अरे बोलो यार, पहले वो कहाँ गया? नदी क्रॉस हुआ 12 मिनट्स, तो टाइम बचा, उससे दौड़ लगा लिया। बोलो क्लियर है क्या? तो एक क्वेश्चन वो इस जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ये था इधर वाला। मैंने ये बताया ताकि मैं ये समझा पाऊँ अपनी बात को। पले पड़ा, चालू हो जाओ। जल्दी करें। हाँ, लिख लीजिए आप, इच्छा हो तो, मना कौन कर रहा है? अरे क्वेश्चन जो पूछेगा उतने जवाब थोड़ी देंगे। जब लर्निंग स्टेज में रहते हैं सब कुछ करना पड़ता है। भाई हम इतना आपके कॉपी में लिखवाने की कोशिश करते हैं जिससे कॉपी से पलट ले आप, तो पूरा क्या हो जाए, टॉपिक रिवाइज हो जाए। इलेवन जैसी क्लास में बार बार कह रहे हैं ना कि 11 जैसी क्लास के अंदर सीखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अगला एक टाइम और आएगा 11 के बाद, जो समर आएगा वो रहेगा आपके लिए क्या चीज़, पूरा 11 को रिवाइज करने का। अगर रिवाइज कर लिया आपने समर में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप सितंबर अक्टूबर से एकदम अच्छा खासा टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाएंगे। याद रहे, ए से बी डायरेक्ट अपोजिट तभी पहुंचेंगे जब मैन की वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा होगी। कम हुई तो आप कुछ भी कर लो, नहीं पहुंच सकते, कुछ न कुछ तो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। जल्दी करें। हो गया? हो गया? क्वेश्चन लिखें। अ 400 मीटर वाइड, 400 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखते रहेगा, मतलब क्वेश्चन लिख लीजिए फिर सोल्यूशन लिखते रहेगा। अ 400 मीटर वाइड रिवर, अ 400 मीटर वाइड रिवर is flowing at a rate of
is flowing at a rate of 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है मैंने? VR। आगे, a boy can swim with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। 5 रिवर से कम, 5 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर। आप यहीं से डिसाइड कर चुके होंगे कि ए से बी डायरेक्ट अपोजिट नहीं पहुंच सकता। रिवर मैन की वेलोसिटी कम हो गई, अपोजिट तो नहीं, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होंगे। आगे लिखो, द बॉय वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर, along the shortest route, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, सब इजी है। लिखो, हम प्रूफ थोड़ी करने वाले हैं उसका, कुछ अपना काम की बात करेंगे उसमें। लिखो पहला, फाइंड पहला, along what direction should the boy swim? Along what direction should the boy swim? Number 2, how much time will he take to cross the river? आगे, what distance, third part, what distance will he have to walk after reaching the other bank to reach a point, किनारा, to reach a point directly opposite his starting point. प्रूफ नहीं करवाऊंगा कि आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलो, मैं आपको ध्यान दें, इस फॉर्मूले को समझाता हूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, प्रूफ नहीं बता रहा हूं, है ना। अपने को प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। देखो, दो बेटा, दिमाग बैठा लो, सॉल्व करेंगे। देखो, इफ VMR इज ग्रेटर देन VR, और इधर है इफ VMR इज लेस देन VR, 2 केस। ओके, बात आ रही है क्या? उस पर जाना है। ओके, अब सुनना, अगर ये केस है तो 100% आप कहाँ पहुँचेंगे? बी पर पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको एंगल मेंटेन करना होगा। ये VMR है, ये क्या है? VR। बोलो, क्लियर है क्या? आगे देखें। इसके बाद ये जो है आपको मैंने बताया था क्या है? VM बोला था। ठीक, सुनते जाइएगा बस। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। आप कहाँ चले? ए से। ये कौन है? VMR। और ये कौन है?
वी आर। बोलो हाँ है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है, इस वाली केस में आप डायरेक्ट ए से बी पहुँच जाएंगे। कितना एंगल मेंटेन कर रहे हैं आप, थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन थीटा। ये वी आर है तो ये भी कितना होता है, वी आर। बस दिमाग लगा लो, जो साइन थीटा आएगा वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो आएगा वी आर अपॉन वी एम आर। नहीं आया, पक्का? बस इतना दिमाग से खेलो बस, तो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, हेलो आप क्या चाहते हो बताओ? ये कुछ तो एंगल मेंटेन करोगे। ये पक्का है कि आप बी पर नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि मैन की वेलोसिटी क्या है, रिवर से कम है। पक्के में बहोगे, थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ी सी ये ड्रिफ्ट हो गया। बोलो है ना। और फॉर्मूले का जो ट्रिक बता रहा बस वो रट लेना। देखो ध्यान से, यहां पर जो साइन थीटा आएगा इसको पलट दिया करो, कितना आएगा, बस। अब कौन जाए इतना बड़ा प्रूफ करने, करवाना है क्या प्रूफ, करवाना है प्रूफ इतना बड़ा, कौन सा टाइम वेस्ट करने। ये वाला रट गए ना अपन, बोलो है ना। ऐसा केस आया, उसको पलट दिया, भागे तो पूरा खानदान निकाल लेंगे उनका अपन। अब बताओ, अच्छा इसमें बेटा इधर आओ प्लीज, इसमें ये क्या हुआ, डी। बोलो हाँ है ना। नहीं, लास्ट ईयर के बैच को पढ़ाया था, प्रूफ करवा दिया, उसकी नीड में कोई आवश्यकता ही नहीं थी भाई। जहां पे जितनी आवश्यकता उतने काम करो ना यार। इतने प्रूफ बचे हुए हमारे फिजिक्स में, पूरे करेंगे ना उसको, ठीक है। इधर आओ, ये कितना बेटा बच्चा, ये देखो डी। इधर देखो तो बेटो, ये बताओ निकल गया साइन थीटा, टी कैसे निकलेगा, अरे आ गया ना इसमें। रुको 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 रुको, पहले से बी एम निकाल लो। वी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एम आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, आएगा ना। पाइथागोरस लगाया था हमने। टाइम कितना लगा, किसने, डी अपॉन, बेटा इधर रहे, डी अपॉन वी एम, उसी ने तो क्रॉस करवाया। आ रहा है कुछ, पिछला वाला ही है, हमने का साथ नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? अब यहाँ आ जाओ, इस वाले में ये निकालना तो आ गया आपको। चलो अब खेल को समझना। साइन थीटा निकालना आ गया ना। देखो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सोच साच के बोलना। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने क्या होता है, ये लिख दिया, और ये हाइपोटेनियस ये लिख दिया। नहीं आया, ये कितना होगा भाई साहब, इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर आता है ना, पढ़े लिखे तो हो थोड़े बहुत। हाँ ये आ जाएगा पाइथागोरस, इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ये पढ़े लिखे तो हो ना, क्या आप 10th पास हैं? हाँ नहीं, वाह। इधर आ जाओ, देखो आप खेल देखो, सुनो, बोलो ध्यान देना प्लीज प्लीज। ये कितना है, क्या सिखाया था कि अगर ये थीटा हो, अगर ये थीटा हो तो ये वाला क्या होता है, ए कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। अगर यहाँ है तो यहाँ कॉस आएगा, बताया था क्या? ठीक। अगर यहाँ थीटा है तो इसमें कौन आएगा, वी एम आर कॉस थीटा। नहीं आया, इसमें क्या आएगा, वी एम आर, बोलो बस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ नहीं आई, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत। या मैं इसको छोड़ सकता था लेकिन छोड़ नहीं सकते ना भाई, केस आगे कैसे करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? 99% क्या है आपके पास, स्टार्टिंग 2 केस आएंगे, शॉर्टेस्ट टाइम और
शॉर्टेस्ट टाइम और क्या, शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम डिस्टेंस वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो हाँ है ना। तीसरा वाला केस 9 के बराबर, पहले आया करता था, ठीक है, अब 5-6 साल से कम कट गया, सिलेबस हट ही गया बिल्कुल। बट समस्या ये है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे एंटी वाले पगलाए हुए इस समय, है ना। अब खेल को समझो, ये बताओ, हेलो अक्का लगाओ तो, ये बताओ कि VMR cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। रुको 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 रुको, VMR तो VMR ही रहेगा। इसमें आ जाओ, ये देखो, ये नदी पार करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, VMR cos थीटा, नहीं है क्या। अब बताओ cos क्या होता है, बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस कितना हो गया, बाई, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, नहीं आया। ये क्या हो रहा है वहां, ड्रिफ्ट। बोलो हाँ है ना। ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, नहीं, दो लोग हैं, VR माइनस, ये देखो VR माइनस अपोजिट में कौन काम कर रहा है, VR MR साइन थीटा। नहीं आया क्या, अरे ऐसे में दो लोग हैं ना यार, देख ये की है और एक ये है, नहीं आया क्या, नहीं आया। तुम जा कहाँ रहे हो, उधर, ये ज़्यादा होगा, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो जो आएगा वो रिस्पॉन्सिबल क्या है, ड्रिफ्ट करवाने के लिए। नहीं आया, बताओ क्या जाएगा, इसकी वैल्यू बोलो, बोलो। VR VR रहने दो, VMR व्हाट इज साइन थीटा, कितना, VMR अपॉन VR, अक्का लगाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, VR माइनस, बोलो, का स्क्वायर बाई VR, ये क्रॉस होगा, माइनस, कुछ गलती है क्या, सही तो है मेरे हिसाब से, हाँ, बाई क्या हो जाएगा, VR। बस खेल खत्म हो गया। अब बताओ, अगर पूछा जाए क्रॉस होने में टाइम, एंगल, वो डायरेक्शन निकल गया ना, इसी को पलटना है बस, है ना, ये निकल गया, एंगल निकल जाएगा यहाँ से। अब बताओ टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम कौन सा, जो क्रॉस करवा रहा है, बताओ कितना हुआ, D कौन ले गया, VMR cos थीटा, इसने क्रॉस करवाया ना आपको, बताओ, तो T इक्वल टू, बोलो कितना आया, D अपॉन VMR cos थीटा कितना है, ये देखो, देखो देखो, VMR अंडर रूट VR का स्क्वायर, बोलो, बाई VR, ऊपर चला जाएगा, इतने टाइम नदी क्या हो जाएगा, आप क्रॉस हो जाओगे। नहीं आया क्या, सवाल है ड्रिफ्ट कितना हुए, ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, कि किसने किसने ड्रिफ्ट करवाया है, इसने, यानी इसने करवाया है, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा VR साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम तो T रहेगा, सही है क्या, इधर आ जाओ। तो ये जो है आपका ड्रिफ्ट, बोलो कितना, इस पूरे की वैल्यू मालूम थी ना कहीं पे, ये रही, VR स्क्वायर माइनस बाई VR इंटू टाइम, यही है ना, ये देखो D इंटू VR अपॉन अंडर रूट, अरे VMR कहाँ गया, VMR अंडर रूट VMR का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तुमको याद करो तो, पढ़ाया ना तुमको कभी मैंने, अगर 2/√2 तो उसको 2/√2 तो लिखा ही है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, 2√2 रेसलाइज करना, √2 2 से कट गया, √2 क्या सिखाया था, अगर सेम टू सेम हो रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इधर देखो तो, दिख रहा है क्या, ये सेम टू सेम है, रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, रूट कहाँ चला गया, ऊपर, बोलो कितना आएगा,
माइनस VMR का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? और ये वाला इससे कट गया, इनटू क्या आ गया? D अपॉन VMR। ये रहा इसका। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या दिया है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बोला था, बोलो मैं तुम्हें क्या दिया था VMR क्या दिया था? 5। अरे 5 दिया था, नहीं दिया था? दिया था 5 मीटर पर सेकेंड। VR 10 दिया था, ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा था उसने डायरेक्शन, यानी साइन थीटा, ये रहा कितना? VMR बाई VR कितना आया? 5/10 1/2। साइन केवल 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा साइन 30, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो हाँ है ना? बट आंसर 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 30 ये आया है, तुमको 90 उस पर ऐड होगा। 90 + 30 120 होगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर। बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ पहले। अगला पूछा है टाइम। टाइम टाइम हमारे बगल में लिखा हुआ है, वही यूज़ कर लेता हूँ। कितना? नदी की चौड़ाई कितना था? 400। VR क्या दिया है? 10। बोलो है ना? VMR 5। इधर आ जाओ, इधर आओ। ये कितना है? 10 का स्क्वायर का स्क्वायर। 5 2 ज़ा 10, 800। 800 ये क्या आएगा? 1000, सॉरी 100 सॉरी 100 माइनस 25 75, और 75 हो जाएगा 5√5, नहीं सॉरी 15 कितना हुआ? 75 हुआ ना? 5√3 75 5√3। ये क्या हो जाएगा? 5√3। बोलो क्लियर है क्या? काट दो चाहो तो। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा ये, तो ये इतना क्या जाएगा? सेकंड आ जाएगा, अप्रॉक्स छोड़ देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्या पूछा उसने? ड्रिफ्ट। इसमें रख दो आंसर। नहीं आया क्या? सही है यार, नहीं पल्ले पड़ा, लंबा नहीं है। प्रॉब्लम ये है ये बस फॉर्मूला थोड़ा सा बनाने के सिखा दिया मैंने। आप कैसे बनाओगे? आ रही बात क्या? 99% चांस है कि नहीं आएगा, आना इधर चाहिए। बट मैंने कहा कि भाई जिससे कोई पूछ लिया, किसी एग्ज़ाम में गलती से आ गया, हम करें नीट के अलावा कोई और एग्ज़ाम वाला भविष्य में आप दे रहे हैं, पास में मैं क्या इसे बता दिया, वो आने का चांस बहुत कम है, फिर भी लिख लीजिए। या आपके माइंड में ये आ गया कि सर रिवर की वेलोसिटी क्या हो, ज़्यादा हो तो क्या होगा, है ना? उसके लिए थोड़ा सा जो दिमागी कीड़ा होता है ना, उसके लिए बताया था, लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ क्या? चलो जल्दी लिखो। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? अभिषेक को लगता है बेटा, मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। वो सिर्फ दूसरों में गलतियाँ देखता है, नहीं गलती है बेटा, माफ़ी चाहूँगा। इस बार गलती नहीं हुई बेटा, सॉरी, इस बार गलती नहीं हुई। कभी जीवन में तरक्की करना हो ना, सिर्फ अपनी गलतियां देखना चाहिए। दुनिया बहुत है, बहुत बड़ी है, बहुत लोग के पास फालतू काम है आपकी गलती देखने के लिए, चिंता मत करो। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे तो करते क्या हो? हमें देखते नहीं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भाई ठीक है, कुछ काम तो करो। मतलब क्वेश्चन कितने प्रकार से हो गए हमारे पास? कुल 3 टाइप्स के हो गए। पहला कौन सा? मिनिमम टाइम वाला। अच्छा, मिनिमम टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर वेलोसिटी ज़्यादा है कम है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लफड़ा क्या है, जब जस्ट अपोजिट जब जाने की बात आती है तो वहाँ पर देखना पड़ता है। 2 केस आएंगे, एक ये और एक ये। मैन की ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
कम में लफड़ा है थोड़ा। हो गया? बहुत स्लो लिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो लिखते हैं, बहुत ज़्यादा। वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कभी कभी। तो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ, अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बिल्कुल डायरेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए यहाँ से, मतलब देखते हैं आंसर बनेंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path, shortest possible path in 15 minutes, 15 मिनट, in 15 minutes. Find the velocity of river, find the velocity of river. Find the velocity of river. अब क्वेश्चन को देखते रीड कर लीजिए। देखो फटाक से डायग्राम बनाएंगे, अपने आप फॉर्म याद आ जाएगा। वी आर जो कि पूछ रहा है, क्या बोला उसने? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, क्या पॉसिबल टाइम है, पाथ है, क्या वी, देखो कुछ VMR कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ है ना। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए क्या होगा? 100% आप इस प्रकार जाएंगे, ये थीटा होता है। देखो देखते जाओ बस, इसका बताइएगा। पक्का है आप यूं चल रहे होंगे, मतलब बाहर से देखने पर ये कितना होता है? VR। पाइथागोरस लगाएंगे तो VM इक्वल टू क्या आ जाएगा? VMR स्क्वायर माइनस ऑफ VR स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया?
सही है क्या? टी डी, नदी किसने पार करवाया आपको? वीएम ने। वीएम ने। आ गया आंसर। ये बताओ टी वीएम डी वीएम कितना है? अंडर रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। क्वेश्चन में टी कितना दिया है? 15 मिनट्स, यानी 1/4 आवर। नहीं आया क्या? यहाँ कितना आ गया? 1/4 आवर। ये कितना है? 1 किलोमीटर। बोलो हाँ है ना? यस। अपॉन ये कितना है? 5 किलोमीटर, 25 हो जाएगा, माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। सब किलोमीटर पर आवर में है। बताओ आंसर आखिरी हमारा क्या आने वाला है? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, तो यूनिट चिंता मत करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/16, 1 बाई कितना आ जाएगा? 25 वी आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 वी आर 16, ये इधर वी आर स्क्वायर 25 माइनस 16 9। आंसर है 3 किलोमीटर। आंसर खत्म। नहीं बात समझ में आई? आया? कॉपी करो। हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया आज। हमारा ये तो क्वेश्चन हो रहा है, हमारा प्रोजेक्टाइल जो कौन सा एंट्री मार देते हैं हर बार यार। मैं क्लास से जुगाड़ लगाता हूँ। मैं चक्कर में पड़ा क्या हूँ इस बार कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो अच्छे से सिलेबस, है ना, फिर किस पे ध्यान दिया जाए? रिवीजन पे। मैं चक्कर वहाँ पड़ा हूँ। कि आप करीब करीब देखा जाए तो मार्च फेब मिड में आपके स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ भी करो आप, 15 ऑफ जनवरी के बाद क्या होगा? स्कूल एग्ज़ाम, अब डमी लिया कुछ भी हो, आपका स्कूल एग्ज़ाम तो आपको देना ही है ना। बिना एग्ज़ाम दिए थोड़ी निकल जाएंगे आप। हाँ, तो फाइनल 15 ऑफ फेब तक आ जाएगा। एग्ज़ाम तो आपको सभी देने पड़ेंगे। हो गया? देखो, a swimmer crosses the river, a swimmer crosses the river, a swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree along the line, making an angle of 45 degree with the direction of flow, with the direction of flow, with the direction of flow, full stop. Velocity of river is 5 meter per second. Velocity of river is 5 meter per second. लिख लिया? आगे बढ़े। Swimmers takes 6 seconds. Swimmers takes 6 seconds to cross the river, of width 60 meter, 60 meter. Find the velocity of swimmer with respect to with respect to water.
चलो बोलो, अब क्वेश्चन ध्यान सुनो। पहले क्वेश्चन एक दो बार रीड करो, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एक बार दो बार रीड करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, हल्का सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं बोल देता हूँ, सुनो। अ स्विमर क्रॉसेज द रिवर अलॉन्ग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो बेटा इधर आओ बेटे, सुनो। ये एक रिवर है, यह ए है, एक रास्ता है, ये लाइन है एक, बोलो हाँ है ना, सी बोल दो इसको। ये कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। एक मैन है, वो कहाँ चाहता है, कहाँ, ए से सी, बोलो हाँ है ना, फिक्स किया उसने। अब आगे देखो, बोलो 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 बोलो। देखो अ स्विमर इतना इतना 45 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 45, कितना है 5, ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड। क्या पूछा है, नहीं वो दिया होगा, नहीं ये 16 मीटर क्रॉस द रिवर, विड्थ 60 मीटर है ना, हाँ। डी दिया है 60 मीटर, और वी एम आर, हाँ वेरी गुड, कम से कम ये तो आ गया। देखो अब सुनो बेटो, देखो अरे इजी है, सब दिमाग लगाओ बस। क्या उसने ये देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, बस देखो आपको आता भी है, ऐसा नहीं आता, ये तो मानते हैं ना वी आर है। उसने ये बोल दिया कहाँ जाना है आपको, इधर जाना है। देखो बस अक्का लगा लो, काम हो गया। ये बताओ तुमको मैं क्या सिखा रहा था, याद करो। तुमको ऐसे सिखा रहा था कि ये अगर वी आर दिया है ना, ये वी एम आर है, बोलो हाँ है ना, मैंने ऐसे करो, तुम जो बाहर बंदा बैठा है उसे कहाँ दिखाई दोगे, इधर दिखाई दोगे। ये क्या था, वी एम था, नहीं बता रहा था। सेम क्वेश्चन, देखो मान लो कि आप ऐसे गए, ये देखो ये कौन है, वी एम आर, ये देखो रिपीट करता हूं मैं, हल्का सा इंक्लाइंड है ना, ये कौन है, वी एम आर। नहीं आया, इधर आओ। कहानी ये बनती है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, एक सेकेंड ऐसे झुका दे थोड़ा सा, ठीक है, समझना बात को, पहले आराम से मैं समझा रहा हूँ। वी एम आर हो गया क्या यहाँ तक, ठीक, बस अक्का लगाना, बस काम हो जाएगा अपना। ये कितना है, A45, ये देखना, ये बता रहा हूँ, ये आप देखो, ये कौन है, वी आर। क्लियर है क्या, और दिमाग लगाओ, ये कौन है, वेरी गुड, ये है वी एम। बोलो क्लियर है क्या, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, कितना डिग्री, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, पहले बोलते ही पर बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। कहानी देखिए ऐसा है, आराम देखो ना, सिखा रहे थे, देखकर क्या घबराते आप। देखो ये कौन है, वी आर, ये कौन है, वी एम, अरे ये कौन है, वी एम आर, ये एंगल थीटा। देख लिया करो ना, बोले बस देख लिया करो भाई, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा, ये वाला 45 है, ये 45 दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप डायग्राम बना, फिर समझाता हूँ मैं आपको, पहले डायग्राम बनाइए। वैसे समझाना पड़ेगा ना, तो समझ में आएगा आपको।
हो गया, बस काम हो गया। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। देखो ये बोला मैंने, देखो बेटो ये C है और ये B मान लो, बोलो हाँ है ना। ये कितना डिग्री बेटा? आई थिंक 45 ही होगा, नहीं होगा? नदी चौड़ाई बोलो। 60 है ना, 60 मीटर। नहीं है क्या? है नहीं आया, बस देते जाओ। अगर आप यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, ये ड्रिफ्ट तो कहलाएगा। यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो ड्रिफ्ट कितना है बताओ? अच्छा ये ड्रिफ्ट, ये x मान लेते हैं, बोलो हाँ है ना। ये बताओ, ये देखो tan 45 का नाम सुना है? देख थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया x और ये हो गया बेस 60 और tan 45 1 होता है। यानी इसका मतलब यह है कुल मिला जुला के तुम 60 मीटर क्या हुए हो? ड्रिफ्ट हुए हो। आराम से करते हैं ना, कोई फॉर्मूला थोड़ी याद है अपने को। अब मुझे एक बात बताओ बेटो, इधर आओ, इधर इधर आओ, बोलो। ठीक है, अगर आप समझो बात को, बस समझते जाओ। ये कितना दिया है? नहीं, VMR फाइंड करना है ना। देखो मुझे एक बात बताओ दिमाग लगाकर, अगर मैं इस VMR को क्या करूँ? रिजॉल्व करूँ, तो इधर क्या आएगा? VMR cos थीटा, क्योंकि थीटा है, और इस तरफ क्या आएगा? अभी अपने को नहीं मालूम, मैं चाहता नहीं कि आपको फॉर्मूला रटना पड़े, है ना। VMR क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और इधर ही कौन है? VR। नहीं आया करवा। ड्रिफ्ट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दो लोग, VR प्लस VMR cos थीटा, ये ड्रिफ्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं आया क्या? नदी पार करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VMR साइन थीटा। नहीं आया क्या? तुम नदी पार हुए T टाइम में, कितना डिस्टेंस गए? D। बोलो यार, किस वेलोसिटी से? VMR साइन थीटा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया समझ में? आराम देते रहो, अपन धीरे कर रहे हैं ना, क्यों घबराने वाली बात क्या है इसमें? बताओ अगला, तुम्हें ड्रिफ्ट किसने करवाया? दो लोगों ने। कितने? यस, तुम्हें ड्रिफ्ट करवाया दो लोगों ने। VR बोलो, VMR cos थीटा ने ड्रिफ्ट करवाया तुमको, बोलो हाँ है ना। ये कितना दिया है? 60। ये वाला नहीं मालूम ना, थीटा भी नहीं मालूम। ये भी कितना आ गया? 60 ही आ गया। जस्ट 60 तो आया भी है। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? 5 दिया है, चलो रख लेते हैं। ये वाला VMR cos थीटा, ये इससे क्रॉस कर लेते हैं। 5 प्लस बोलो cos थीटा, आगे बोलो VMR साइन थीटा। नहीं आया क्या? अभी खेल किसका है? नहीं, अभी इसमें से कहीं ना कहीं क्या मिल जाए? थीटा मिल जाए तो कुछ समझ में आ जाए। अब थोड़ी सी आपको चलनी पड़ेगी वेक्टर की ओर, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ले चलता हूँ, ले चल रहा हूँ। अगर दो वहाँ कर दूँ, उधर इतने कर दूँ, इधर देखो, इधर आओ। अपन क्या, मैं चाहता हूँ कोई फॉर्मूला रटना ना पड़े आपको। अगर ये वेक्टर A दिया है और ये वेक्टर B दिया है, के बीच का एंगल कितना है? थीटा। मान लो कितना हो? थीटा। बोलो यार, हम तो बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं लगा रहे हैं हम क्या करेंगे अभी अपन। हम तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं, देखो ये कर सकते हैं, संभावना ये है, फॉर्मूला रटनी नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, ये रिजल्टेंट होता है, याद आ रहा है कुछ? ये एंगल अल्फा है, सही है मेरे हिसाब से। अब बताओ, क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? आपको कभी tan अल्फा का फॉर्मूला याद है क्या? चलो कोई बात नहीं। tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, tan अल्फा का, यहाँ पर आता है A, ये है ना A, प्लस क्या आएगा B, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आएगा कॉस थीटा। अब फिलहाल के याद कर लीजिए। देखो फिर देखो,
tan अल्फा तुमको तो मालूम होगा अभिषेक, आए थे ना? ठीक, चलो tan अल्फा ये रहा, किसके साथ बना रहा है? ए के साथ, ए को यहाँ लिख दिया करिए, है ना? फिर बी और बी, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा कुछ। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसमें अल्फा क्या दिया है? अल्फा ये रहा, ए के नाम पर ये रहा और बी के नाम पर ये रहा। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा अल्फा है, और थीटा थीटा ही है। ये कितना आ गया था? ये आ गया tan 45। बी मतलब वी एम आर साइन थीटा होल अपॉन, ये तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा वी आर, और बोलो इसकी वैल्यू 1, फिर बोलो वी एम आर, इसकी वैल्यू 1 आएगी, फिर क्रॉस कर देना तो कितना आ जाएगा? वी एम आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? वी एम आर साइन। यही आया क्या? नहीं आया क्या? मतलब अगर तुमको अगर वेक्टर का फॉर्मूला याद होता तो तुम डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें वेक्टर का फॉर्मूला मान लो याद नहीं होता तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते कि हम क्या करेंगे। क्या करा हमने, बता फिर से बार बोल देता हूँ मैं आपको। ये क्या दिया था? वी एम आर, क्या किया? उसको रिजॉल्व कर लिया। अरे यार क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया, बड़ा सिंपल सी बात है। रिजॉल्व किया तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स आए, ए के और ये। इसने क्या किया काम? नदी को क्रॉस करवाने का, नहीं नदी को क्रॉस करवाया। इसने क्या काम क्या किया? ड्रिफ्ट करवाया। ड्रिफ्ट कितने लोग करवाएंगे? 2 लोग, ये ड्रिफ्ट करवाए। बोलो हाँ है ना? तो हमको मालूम है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा है? जो इधर के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी वो आ गई। और जितने टाइम तक क्या हुए ड्रिफ्ट, उतने टाइम तक क्या हुए अपन क्रॉस भी हुए हैं। बोलो हाँ है ना? तो हमने क्या यूज़ किया? ये वाला, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? और क्या क्या दिया था? कुछ और दिया था क्या? लिखिए यहाँ तक, फिर बात करता हूँ। लिखिए, फिर समझाता हूँ आपको मैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने वाला था। या तो फॉर्मूला रटो, और रटने वाला काम से अच्छा बेटा है क्या करो? करो, कोई भी कर सकते हैं बेटा। वो डिपेंड आप पे करता, मतलब उस समय आपको क्या दिमाग में आ गया वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बेटा। बोलो, इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, छोड़ दो, इधर आओ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ इधर टी कितना बेटा? टी कितना है? बोलती रहती है, पूछो कुछ। और डी कितना बेटा? 60। ये देख, हल्का दिमाग लगाते अपना काम कर जाते हैं अपन। ये टी कितना आएगा? 10 आएगा, क्रॉस कर दे। वी एम आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10। नहीं आई क्या? रुक जा देखो, इधर आ, इधर यार, इधर आओ। ये कितनी वैल्यू हो गई? देखो यहाँ कितनी हो गई? 5। और इस पूरी कहाँ गया? और ये 5, हाँ इधर लिख रहा हूँ। वी एम आर फिर क्या है? कॉस थीटा। और वी एम आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 10। ये आ गई 10। नहीं आई, इसको कर दे ट्रांसफ़र। तो ये बता कितना आएगा? वी एम आर कॉस से कितना आ गया? 5। अब ध्यान सुनना, कभी भी ऐसा आ जाए तो, कभी भी आ जाए, देख सुन नहीं, वो पढ़े हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बस वो कंसेप्ट आता है। देखो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, वी एम आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसा आएगा, हम बहुत बार करेंगे। वी एम आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? इधर क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100,
5k² 25। ये क्या है बता? अच्छा VMR का होल स्क्वायर कॉमन ले ले, यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 125 नहीं आया, तो VMR क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 125। बोलो हाँ है ना, 5√5 ये आ गया 5√5 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। क्या पूछा क्या था उसने? ये तो पूछा था, ये तो पूछा था। बोलो हाँ है ना। तो कितना आ गया 5√5। देखो अगर पूछता ना डायरेक्शन निकालो कितना है, ये देखो बेटा कभी बहुत बार करेंगे, बहुत बार VMR साइन थीटा अपॉन क्या जाएगा बोलो VMR कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 10 और ये है 5, आंसर आ गया 2, ये कट जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स 2। बोलो हाँ है ना। ये हम बहुत बार यूज़ करेंगे, जैसे कभी भी आ जाएगा a cos थीटा a sin थीटा, तो उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, बहुत बार करेंगे। अब बताओ बस यहाँ पर था, देखो बेटा देखो समझने वाली बात थी, ये किया, ये आ गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी ला सकते थे, तो डिपेंड करता है उसमें कैसा माइंड चल गया है। बोलो हाँ है ना। चलिए आपको मैं 15 से 20 मिनट का इंटरवल दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ 15 मिनट का इंटरवल दे रहा हूँ।